हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इंपिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। इंपिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर समझाया था। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल करते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है, मैं लिखा नहीं है लेकिन ये भी नीट का सवाल है। पहले ये AIPMT होता था ना, ये भी नीट का सवाल है, मान के चलेगा। ठीक है ना, AIPMT होता था, थोड़ा पुराना सवाल है। ठीक है, सुनिएगा। कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑन एनालिसिस। एनालिसिस करते हैं तो फॉलोइंग रिजल्ट देता है। क्या है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 13.33% है और नाइट्रोजन 46.61% है। इट्स इंपिरिकल फार्मूला वुड बी। आपको बताना है कि इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो मैंने बताया था इस तरह के सवाल करने के लिए तुरंत 4 या 5 कॉलम बना लीजिए, केवल वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि यहाँ पर एलिमेंट लिखो, एलिमेंट लिख लिया। फिर यहाँ बोला था कि इसके एटॉमिक वेट लिखो, लिख लिया। परसेंटेज लिखो, लिख लिया। वेट लिखो किसमें, ग्राम में, ये भी बना लिया। फिर वेट पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वेट अपॉन एटॉमिक वेट करके, ये भी कर लिया। फिर यहाँ पे आएगा सिंपल रेशियो। क्या आएगा, सिंपल रेशियो। केवल आपको इसमें वैल्यू पुट कर देना है बस। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं। तो सर कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, नाइट्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक वेट कौन नहीं जानता है कि 12 होता है, हाइड्रोजन 1 का होता है और नाइट्रोजन 14 का होता है। परसेंटेज दिया गया, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 13.33% और ये दिया है 46.67%। ये जो दिया है मैं वो लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने फिर बताया था कि इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन में जो भी परसेंटेज दिया गया है उसी को तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये जो भी परसेंटेज दिया गया है वो सब के सब 100 ग्राम पर दिया गया है, 100 ग्राम्स पर। तो 100 ग्राम का मैं कहूँगा 100 ग्राम का 40% क्या देगा, तो 40 ग्राम। 100 ग्राम का 13.33% क्या देगा, तो 13.3 ग्राम्स। इसका मतलब यही वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी ग्राम में। तो यह आएगा 40 ग्राम, 13.33 ग्राम, यह आ गया 46.67 ग्राम। अब तुम बताओ नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो अगर वेट दिया होगा। तो सर नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन एटॉमिक वेट। इसका निकालोगे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट 12 होता है, तो क्या आएगा, करो 12 3 36, 4 12 3 36, फिर 4 12 3 36, 3.33, ये आएगा 13.33 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 13.33 ही आ जाएगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर 13.33 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 10। ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 46.67 डिवाइडेड बाई, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 14 है। ठीक है, तो फिर क्या आएगा भाई, 14 3 42, 42 4 46, फिर 14 3 42, फिर 14 3 42, यही वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने बताया था कि जब तुम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो तो देखो जो वैल्यू उसमें से सबसे छोटी हो उस वैल्यू से सब में डिवाइड कर दो। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यही दोनों है, 3.33 3.33। तो तुम इस 3.33 से इन तीनों में तुम डिवाइड कर दो। तो यहाँ तुम अगर 3.33 में 3.33 से ही डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1। यहाँ 13.33 डिवाइड बाई 3.33 करोगे ना तो क्या आएगा, देखो 3 चौके 12 है, एक 13 है, लेकिन 3 ही थोड़े ना, 3.33 है ना। ये लगभग 4 के आसपास आएगा। ठीक है, कितना आएगा, लगभग 4 के आसपास आएगा। और ये फिर से 3.11 नहीं 3.33 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो ये नहीं, डिवाइड बाई 33 ना, 3.33 करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा सिंपल रेशियो किसका, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4 और नाइट्रोजन का 1। तो तुम बताओ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन क्या आया, तो सर कार्बन 1 आया है, हाइड्रोजन 4 आया है और नाइट्रोजन फिर से 1 आ गया है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CH4N। देखो
C एक है तो C एक, H4 है तो 4, नाइट्रोजन क्या है, एक है तो एक, तो CH4N। ऑप्शन है कहीं है क्या है, देखो CH4N, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड का इंपिरिकल फार्मूला, अगर उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स हैं उसका परसेंटेज वेट दे दिया गया हो तो, ठीक है ना, उसका परसेंटेज दे दिया गया हो तो, ठीक है। तो इसको अब यही खत्म करते हैं, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो सुनिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। सुनिएगा, ये क्या होता है, ये टोटली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका डेफिनेशन अगर लिखवाना पड़े तो बहुत मुश्किल है डेफिनेशन लिखवाना। आप बस कैसे क्या होता है, किसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है, आप ये समझिए, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए, स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने के लिए पहले आपको स्टोइकियोमेट्री पढ़ना आना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन दिया गया है तो कैसे हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है, क्या लिखा है भाई, जैसे लिखा है CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन एक हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 दूना 4, 2 और 2 4, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। हाँ, तो स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने से पहले सबसे पहला कंडीशन यही है कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। तो रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपको बैलेंस कर लेना है, फिर उस पर स्टोइकियोमेट्री लगाना है। और कैसे लगाना है वो अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले इसको पढ़ना समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। देखिएगा, इसको हम 4 टर्म में पढ़ सकते हैं और उन्हीं 4 में से किसी एक टर्म में आपको सवाल पूछा जाएगा, तो चारों टर्म पढ़ना आना चाहिए। तो कैसे पढ़ेंगे, तो पहला हम ये पढ़ सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of O2 to form 1 mole of CO2 and 2 mole of water। यही बात लिखना है, मेरे साथ साथ लिख लो। 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 moles of O2 to form 1 mole of CO2 and 2 moles of वाटर, है ना। इसको हम इस तरह से पहली बार पढ़ेंगे। दूसरा कैसे पढ़ सकते हैं, दूसरा सलीका हमारा हो सकता है पढ़ने का कि अगर हम इसको वेट के टर्म पढ़ ले या फिर नंबर के टर्म पढ़ लें। तो अगर मान लो नंबर के टर्म पढ़ते हैं तो एक मोल दिया है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, 1 into Na मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, 1 into Na मॉलिक्यूल, 2 into Na मॉलिक्यूल, फिर ये 1 into ये 2 into, है ना। इसका दिया जाएगा Na molecules of CH4 reacts with 2 Na molecules of O2 to form 1 Na molecule of CO2 and 2 Na molecule of water, ठीक है। मॉलिक्यूल की टर्म ऐसे पढ़ेंगे, तुम खुद सोचो, अगर ये इसका मैंने नंबर ऑफ मोल इसको कह दिया है 1 मोल और इसको 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल दिया होगा तो उसका नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल में Na से मल्टीप्लाई करके। तो वही तो मैंने लिखा है, जहां 1 मोल आया है वहां पर 1 Na, जहां 2 मोल आया वहां पर 2 Na, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको वेट के टर्म पढ़ना हो तो हम वेट के टर्म में कैसे पढ़ेंगे, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट पढ़ लो। क्या पढ़ लोगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो जरा बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो 12 और 4 16, मतलब 16 ग्राम ऑफ CH4
रिएक्ट्स विथ, देखो मैं चाहता तो इसको पहले से ही छाप के फिर आपके सामने आ जाता और इसको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन मैं आपको इसको लिखना और पढ़ना सिखा रहा हूँ, कैसे लिखेंगे कैसे पढ़ेंगे यही सिखा रहा हूँ, ऐसे लिखना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा, तो 12 और 4 16 आएगा ना, तो लिखो, देखो लिखा है मैंने 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ एक ऑक्सीजन 16 का, तो 4 ऑक्सीजन 64 का, मैंने 64 ग्राम ऑफ O2 टू 4, ये कितना आएगा 44 ग्राम आएगा। देखो 12 और 16 32, 32 और 12 कितना आएगा 44 आएगा ना बेटा, 44 ग्राम ऑफ CO2 reacts with this gram of O2 to 4, हाँ ठीक है, CO2 एंड ये कितना ग्राम आएगा, तो वाटर होता है 18 का और 2 है तो 36 ग्राम आएगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्या तुम समझ पा रहे हो? ठीक है, इसका एक टर्म और है जो हम पढ़ सकते हैं और ये लास्ट टर्म है, वो है वॉल्यूम के टर्म में। तो तुम मुझे बताओ, अगर नंबर ऑफ मोल दे दिया जाए तो तुम वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जहां जहां 1 मोल 2 मोल है वहां तुम 1 × 22.4 2 × 22.4 करते जाओ बस। तो क्या आएगा, देखो ये 1 मोल है ना, इसका मतलब आएगा 1 × 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 × 22.4 मतलब 44.8 है ना, लीटर ऑफ O2 टू 4 ये कितना आएगा 1 × 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड फिर से 2 × 22.4 लीटर ऑफ क्या, वाटर। क्या आएगा, वाटर। ऐसे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, कैसे पढ़ते हैं, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने से पहले ये 4 टर्म में पढ़ना आना चाहिए जो मैंने आपको सिखा दिया। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो अभी मैं एक सवाल लेके आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ, ठीक। हाँ, तो देखिएगा, ये एक सवाल है, स्टोइकियोमेट्री का सवाल है। फाइंड द, इक्वेशन लिख लीजिएगा, फाइंड द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3.6 मोल्स ऑफ प्रोपेन। आपको बताना है कि 3.6 मोल ऑफ प्रोपेन का और हम कंप्लीट कंबशन करवाएंगे तो क्या देगा, मतलब कितना ग्राम और कितना लीटर CO2 देगा, ठीक है। तो सुनना, मैंने क्या बताया था कि स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि तुम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तब तक हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो प्रोपेन का कंबशन करवाते हैं, कंबशन तो आपने पढ़ा ही होगा। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, 3 कार्बन है ना, प्रोप है तो 3 कार्बन आएगा, C3H8 आ जाएगा। कंबशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना, और किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं तो हमेशा 2 ही प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है CO2 प्लस वाटर, और प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलता है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, हमको इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। सुनना, अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है, मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है तो तुम यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 8 है तो यहाँ पर तुम 2 है तो पहले 4 लिख लो, ठीक है। अब इधर देखो कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 × 6 और 6 × 4 10 है, यहाँ 2 आया हुआ है, तो क्या यहाँ लिख दूंगी, गुणा करने पर 10 आ जाएगा, तो 5। रिएक्शन में ऐसे ही बैलेंस करते हैं हम, ठीक है ना। समझा देता हूँ, देखो जितना कार्बन इधर है उतना कार्बन तुम इधर लिख दो, ठीक है। जितना हाइड्रोजन है उसका आधा उधर लिखो, क्योंकि 2 आया है और आधा लिख दोगे तो उससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ठीक। फिर राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के हो गए उसका आधा इधर लिखो, क्योंकि 2 है तो उससे मल्टीप्लाई करके पूरा हो जाएगा। तो देखो 3 × 6 और 6 × 4 10, तो 10 का आधा क्या होगा 5, ठीक है। अब एक बात और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है
कि स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने के लिए हमको सिर्फ दो बातों को फोकस करना होता है। फिर से सुन लो, स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने के लिए हमको सिर्फ दो बातों को फोकस करना होता है, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही ट्रिक है। तो तुम मुझे बताओ कि अब वो दो बातें कौन कौन सी हैं, कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो तुम मुझे बताओ, फाइंड द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 के बारे में पूछा गया है, हमको पता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3.6 मोल ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का कितना मोल दिया गया है? 3.6 मोल्स, ये दिया गया था और इसके बारे में पूछा गया है। तो मैंने क्या बोला कि स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने के लिए सिर्फ दो बातों को फोकस करना होता है, कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ठीक, अब तुम इसको पहले पढ़ो, पहले ये जो दिया है उसके बारे में पढ़ो। तो क्या पढ़ोगे इसके बारे में और इसके बारे में क्या पढ़ोगे? तो सर 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ O2 टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ CO2, है ना। अब हम इसको छोड़ देंगे, कैसे पढ़ेंगे कि इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनता है बेटा? तो सर 3 मोल। इसके 1 मोल से इसके कितने मोल? 3 मोल, मतलब 3 मोल्स। तो तुम मुझे बताओ इसके 3.6 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? तो सर 3 इंटू 3.6 मोल्स। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? 36 ने 108, इतना आ जाएगा 10.8 मोल्स। ये किसका आया? तो सर जिसके नीचे लिखे है ना, ये सब उसी के बारे में है। इसके नीचे लिखे हैं तो ये सब इसका इंफॉर्मेशन है, ये इसका है। तो मैंने क्या कहा कि इसके 1 मोल से इसका 3 मोल बनता है, तो वही मैंने लिखा 1 मोल से 3 मोल। तो बताओ इसके 3.6 मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे? तो 3 इंटू 3.6 मोल्स, दैट इज 10.8 मोल्स। अब मैंने एक बात और बताया था कि अगर तुम्हें किसी के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो तुम उससे 3 बातें कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स से तुम वेट भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो और उसकी संख्या भी निकाल सकते हो, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमको 3 बातें नहीं पूछा गया, सिर्फ 2 ही बातें पूछी गई हैं, वेट और वॉल्यूम। तो तुम मुझे बताओ, और नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है ये। तो तुम बताओ वेट ऑफ, क्या मैं वेट को ऐसे लिख दूं, वेट ऑफ CO2 क्या आएगा? तो सर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यही फार्मूला होता है। तो निकालो क्या आएगा, यहाँ लिखता हूँ सामने, नंबर ऑफ मोल्स है 10.8 इनटू मॉलिक्यूलर वेट CO2 का क्या आता है भाई साहब? तो हमेशा आता है 44। क्या आता है? 44। तो गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे तो आएगा 475.2 ग्राम, है ना। अरे 1 बाई 1 गुणा करोगे ना, पहले 4 से गुणा करोगे, फिर 4 से करोगे, फिर जोड़ोगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, अगर मेरा गुणा गलत हुआ होगा तो मेरा आंसर गलत आया है, लेकिन आप सही से गुणा कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक, हाँ। अगला क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ CO2। तो निकालो, वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या आएगा? तो सर नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, यही आता है ना बेटा, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 10.8 इंटू और ये 22.4 लीटर। इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 241.92 लीटर। समझ में आता है सबको? अगर हम ये मैंने गुणा सही किया होगा तो आंसर भी पक्का यही आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लगाते हैं स्टोइकियोमेट्री का सवाल। मैंने बोला कि सिर्फ 2 बातों पर फोकस करना है, कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, बाकी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल, ये देखो ना, ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड जैसे है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप क्लास 5 में या 6 में या फिर 4 में पढ़ते थे कि बताओ एक पेन का दाम 10 रुपया है तो 5 पेन का दाम कितना होगा? तो 10 इंटू 5 दैट इज 50 रुपीज। एग्जैक्टली वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो कर लीजिए, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला सवाल लिखता हूं। करो। तो हमारा अगला सवाल है, देखिएगा, कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ, मतलब 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैवर्स प्रोसेस इज। ये पूछा गया नीट 2019 में, है ना,
कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेसेस। माने हैबर प्रोसेस में 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका रिएक्शन लिखिए। ये रिएक्शन तो आप 9 से लिखते चले आ रहे होंगे या फिर 10 से। N2 plus 3H2 is equal to 2NH3। ठीक है, N2 plus 3H2 is equal to क्या, 2NH3। देखो ये रिएक्शन मैंने पहले ही बैलेंस करके लिखा है। अब मैंने क्या बोला था कि स्टोइकियोमेट्री के सवाल पर सिर्फ दो बातों पर फोकस करना होता है, क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो देखो क्या दिया गया है, 20 मोल अमोनिया बनाना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, 20 मोल्स। 20 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स कितना चाहिए। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स निकालने हैं। तो लगाओ, पढ़ो पहले। क्या पढ़ोगे, देखना उल्टा मैं पढ़ूंगा, ध्यान सुनना। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान देना कि इसका 2 मोल बनाने के लिए इसका 3 मोल चाहिए। समझ रहे हो ना, मैं इधर से नहीं पढ़ रहा हूं कि इसके 3 मोल से इसका 2 मोल बनता, नहीं, हमको इसके बारे में पूछा गया है ना, तो मैं उल्टा पढ़ूंगा कि इसके 2 मोल बनाने के लिए इसका 3 मोल चाहिए। तो बताओ इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका कितना मोल चाहिए, तो 3/2 मोल्स। सही है, और 1 मोल पता चल गया तो जरा तुरंत बता दो बेटा कि इसका 20 मोल्स बनाने के लिए इसका कितने मोल चाहिए। तो सर 3/2 इंटू 20 मोल्स। तो फाइनली क्या आएगा, 2 से कट जाएगा क्या, 10 टाइम्स, और 10 to 3 करेंगे क्या, 30 मोल्स। यही पूछा गया था। तो इसका मतलब 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए 30 मोल क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो देखो ऑप्शन में कहीं दिया है, दिया तो है 30 मोल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या, बी। तो तुमने देखा ना ये कितना आसान सवाल था, बिल्कुल 2 कौड़ी का। तो हम ऐसे ही करते हैं, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे वैसे, तो तुम्हारा आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसको इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल 2 कौड़ी का है कि इसका सर ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड है कि इसके 2 मोल से इसका 3 मोल बनता है। तो बताओ इसका 1 मोल इसके कितने मोल से बनेगा, तो 3/2 मोल से, है ना। तो बताओ इसका 20 मोल इसके कितने मोल से बनेगा, तो 3/2 इंटू 20 दैट इज 30 मोल्स। ठीक है, ऐसे करेंगे, इसको नोट करो, फिर मैं बता आगे बढ़ता हूं। हाँ, तो अगला सवाल है, देखिएगा, द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml of H2 at STP on treatment with dilute sulfuric acid will be। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ये भी नीट का सवाल है, पहले बताया ना कि 2014-15 से पहले नीट का ही नाम AIPMT था। ये देखो बहुत पुराना सवाल है, तो हमको नया सवाल और पुराना सवाल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो बस सवाल करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। तो मैं इसको बता रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ, तो हमको क्या करना है भाई, the amount of zinc required to produce 224 ml of H2 at STP on treatment with this। तो सबसे पहले आप जिंक का रिएक्शन करवाइए H2SO4 से, तभी तो हमारा H2 प्रोड्यूस होगा। कौन नहीं जानता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल जब हम करवाते हैं एसिड के साथ, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है भाई साहब, साल्ट और क्या, हाइड्रोजन गैस। ये हो गया क्या, साल्ट ZnSO4 और प्लस क्या, H2 गैस बन गया। अब देखो क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। मैंने पहले बताया था कि स्टोइकियोमेट्री के सवाल में सिर्फ 2 बातों पर फोकस करना होता है, क्या दिया गया है और क्या निकालना है। देखो अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड मतलब यही हमको पूछा गया है, और टू प्रोड्यूस 224 ml ऑफ H2 इसके बारे में दिया गया क्या, 224 ml, मतलब इसका वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, अगर वॉल्यूम दिया गया है तो क्या तुम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। लेकिन देखो ध्यान रखो 22.4 से डिवाइड तुम कर देंगे, लेकिन 22.4 से डिवाइड कब करते हैं, जब वॉल्यूम लीटर में दिया गया हो। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, ml में। तो सबसे पहले हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, मैं ये लिख रहा हूँ, वॉल्यूम क्या आएगा 224 ml का मतलब हुआ 224 डिवाइड बाई क्या 1000 लीटर, मतलब आ जाएगा क्या 0.224 लीटर। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या होगा सुनना, तो ये आ गया लीटर।
अब अगर लीटर में कन्वर्ट हो गया तो जरा तुरंत इसको नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भाई साहब? तो सर नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया गया है देखो, यह है 0.224 डिवाइड बाई 22.4। करो क्या आएगा? देखो ये ऊपर 3 अंक पर, नीचे क्या 1 अंक पर, ये आ जाएगा, ये तो कट जाएगा एक ही बार में, एक बार में कटेगा, लेकिन 2 अंक पर दशमलव आएगा तो 0.01 देगा। क्या देगा? 0.01 मोल्स। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.01। ठीक, अब समझना, अब तुम स्टोइकियोमेट्री लगाओ। क्या लगाओगे? तो सर ध्यान सुनना, इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका 1 मोल चाहिए। देख रहे हो ना, समझ में आता है? इसका 1 मोल इसके 1 मोल से बनता है, तो बताओ इसका इतना मोल 0.01 मोल इसके कितने मोल से बनेगा? तो सर 1 इंटू 0.01 मोल से। बोलो, इसके 1 मोल से, इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका 1 मोल चाहिए, इसलिए इसका 0.01 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए? तो 1 इंटू 0.01 मोल। ठीक, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइनली कितने आ गए? 0.01 मोल्स आ गए। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? अमाउंट पूछा गया। अमाउंट किस में दिया है? देखो सब ग्राम में दिया है, मतलब इसका वेट निकालना है। तो तुम मुझे बताओ, वेट इज इक्वल टू क्या बताया था सर? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटम है तो एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट। देयरफॉर वेट क्या आएगा? वेट ऑफ जिंक क्या आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स और इनटू क्या है? जिंक का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो वो होता है 65.3 समथिंग कुछ करके, लेकिन हम केवल 65 ले लेते हैं। ठीक है, तो 65 ले लेने तो क्या आएगा? गुणा करो, क्या आएगा भाई? 0.065 देगा क्या? चेक करो एक बार, 0.065 देगा क्या? क्या देगा? 2 अंक पर दशमलव लगाना है, 2 अंक पर दशमलव लगाना है तो 0.65 देगा। देखो 6 मतलब ये 65 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 इंटू 61 करेंगे 65 आएगा, और 2 डिजिट पर 2 प्लेस पर डेसिमल लगाना है तो 1 और 2 0.65 आ जाएगा। इतना क्या? ग्राम। क्या जाएगा? तो 0.6 दिया है कहीं है, क्या दिया? देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो तुमने देखा ना कि स्टोइकियोमेट्री का सवाल कितना आसानी से मैंने लगा दिया। आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करके सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, देख लीजिएगा मैंने क्या किया। इसका ml में दिया था वॉल्यूम, तो मैंने लीटर में कन्वर्ट किया। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, आ गया 0.224 लीटर। फिर हम मोल के टर्म में पढ़ना जानते हैं, वॉल्यूम के टर्म में पढ़ना जानते हैं, लेकिन मोल के टर्म में अगर कर लेंगे ना तो पढ़ना आसान हो जाएगा, है ना। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, 22.4 से डिवाइड कर दिया था, आ गया 0.01 मोल्स। ठीक है, अब इसको मैंने रखा है। ठीक है, अब सुनना, अब मैंने जो ये रिएक्शन बैलेंस है इससे मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सर इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका 1 मोल चाहिए, इसलिए इसका 0.01 मोल बनाने के लिए इसका कितना मोल चाहिए? तो 1 इंटू 0.01 मोल, मतलब फाइनली क्या आ गया? 0.01 मोल। और अगर नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो वेट निकालना हम जानते हैं, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट 65 होता है, मतलब 65, तो 65 इंटू 0.01 करेंगे तो 0.65 ग्राम आ जाएगा। बस आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अगला सवाल है, सुनिएगा। कह रहा है कि सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स x/2 एंड x3/2 when 0.1 mole of x/2 weighs 10 grams and 0.05 moles of x3/2 weighs 9 grams, the atomic weight of x and y are, ये क्या होगा? सुनिएगा, है ना। 2 कंपाउंड दिया है, एक ये है और एक क्या है? ये है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, दोनों के वेट दिए गए हैं, तो आपको बताना है एटॉमिक वेट क्या आएगा। ठीक है, सुनिएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द एटॉमिक weight of capital X is small x and that of capital Y is small y।
हमने जो भी एलिमेंट ये एक्स वाई दिया था, तो कैपिटल एक्स जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट को मैंने स्मॉल एक्स मान लिया है, और कैपिटल वाई जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट को मैंने स्मॉल वाई मान लिया है। तो जरा बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, है ना। देयरफॉर ऐसे निकालिए या फिर ऐसे कर लेते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालो इसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XY2 बराबर क्या आएगा भाई साहब, सुनिएगा इसका क्या आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया है, वेट दिया है आपका 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा। तो तुम मुझे बताओ मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालते हैं। तो जो भी एलिमेंट है, ध्यान सुनना, जो भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट को ऐड करते जाएंगे उतनी बार, वही तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसका एटॉमिक वेट मैंने माना है x प्लस y का मैंने मान लिया स्मॉल y, लेकिन 2 बार है तो 2 इंटू क्या स्मॉल y। और ये नंबर ऑफ मोल्स दिया कितना है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स दिया है कितने, XY2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं भाई, 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो तुम मुझे बताओ क्या मैं इसको यहां भेज दूं और 0.1 को यहां कर दूं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.1, दैट इज, ये क्या देगा भाई, 10 से गुणा करो ऊपर नीचे तो 100 दे देगा। मतलब फाइनली हमारा एक इक्वेशन आ गया, जो कि मैं यहां लिखता हूं, यही लिखता हूं। फाइनली एक इक्वेशन क्या आया, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या 100, इस क्वेश्चन 1 मान लो। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स आप उसका निकालो x3/2 का, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया देखो, x3/2 वेज होता है कितना 9 ग्राम, तो 9 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट तो दिया नहीं है, तो फिर हम निकालना जानते हैं, जो जो एलिमेंट है कंपाउंड में उसके एटॉमिक वेट को उतनी बार तुम क्या कर दो, ऐड कर दो। x का एटॉमिक वेट क्या माने हैं, स्मॉल x, तो स्मॉल x को 3 बार जोड़ना है, मतलब क्या 3x, और प्लस कैपिटल Y के एटॉमिक वेट को क्या माना है, स्मॉल y, तो 2y आएगा क्या 2y बराबर। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, ये मैंने निकाल लिया, और दिया कितना है, तो सर 0.5 मोल्स, 0.05, 0.5 नहीं 0.05, सॉरी 0.05। फिर वही बात कि क्या मैं इसको यहां पर और इसको यहां पर कर दूं, तो फाइनली तुम्हारा क्या आएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 0.05। ठीक है, ये क्या आएगा भाई, क्या आएगा, तुम ऐसा करो ना, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा, ये 5 बन जाएगा, और ये क्या, तो आएगा फाइनली 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये तो 5 बन गया है ना, 5 बन गया है, तो 5 से 20 बार में जाएगा। अब 20 गुणा 9 करेंगे कितना आएगा, 9 18 180 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा 2। अब इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकालेंगे, और x y ही क्या है, कैपिटल x का एटॉमिक वेट है, और स्मॉल y का, सॉरी कैपिटल y का एटॉमिक वेट है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है इक्वेशन 1 को और 2 को, कैसे होगा, तुम क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो, देखो ये वैल्यू बड़ी है, ये क्या है छोटी है, तुम किसी में से किसी को घटाओगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं ये कह रहा हूं कि इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दो। तो क्या मैं यहाँ पे घटा दूं, जगह नहीं है मेरे पास, चलो मैं यहाँ घटाता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा। ठीक है, तो देखो 2 में से 1 घटाऊंगा तो पहले 2 लिखता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या 180, ये इक्वेशन 2 है, और ये क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या 100। घटाऊंगा तो सबका साइन बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, घटाऊंगा तो सबका साइन बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो क्या माइनस। देखो ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, बताओ इस 3x में से एक x घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x,
इज इक्वल टू, ये 180 में से 100 घटेगा तो क्या बचेगा? 20 बचेगा क्या? नहीं नहीं 20 क्यों? 180 में से 80 बचेगा ना, 180 में 100 जाएगा कितना बचेगा? 80 बच जाएगा, ठीक है। देयरफॉर x क्या आएगा? x आएगा 80 डिवाइड बाई 2, दैट इज क्या? 40। 40 यूज है, कुछ भी जैसे होगा वैसे। देखो कोई यूनिट दिया है, नहीं दिया कोई बात नहीं है। x वैल्यू हमको पता चल गया, मतलब कैपिटल X का एटॉमिक वेट स्मॉल x है, जो कि कितना आ गया? 40। अब इसी स्मॉल x की वैल्यू तुम किसी भी क्वेश्चन में रख दो, यही क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला? पहला वाला यही तो है, देखो पहला वाला। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा? ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। x कितना है? 40। तो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या? 100। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू क्या? 100 माइनस 40। देयरफॉर y बराबर, ये क्या आएगा? 100 माइनस 40 क्या देगा? 100 माइनस 40 क्या देगा भाई? 60 देगा क्या? 60 और डिवाइड बाई ये क्या? 2, दैट इज क्या? 30। मतलब कैपिटल X और स्मॉल x, सॉरी कैपिटल X का जो एटॉमिक वेट स्मॉल x है वो आया कितना? 40। देखो यहाँ आया है 40, और स्मॉल y है जो कि कैपिटल Y का एटॉमिक वेट था, वो क्या आ गया? 30। तो ऐसे हम निकाल लिया क्या? x और y का एटॉमिक वेट। अब देखो 40 और 30 कहाँ दिया है? 40 30 पहले ही ऑप्शन में दिया है, देखो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व को सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ये कहा कि जो कैपिटल X है उसके एटॉमिक वेट को स्मॉल x मान लिया, कैपिटल Y के एटॉमिक वेट को स्मॉल y मान लिया, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स दिया था, वेट दिया था, तो तुम मुझे बताओ कि वेट दिया हो और नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो हम ऐसे नहीं कर लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? तो सर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट दिया 10 ग्राम, अब मॉलिक्यूलर वेट इतना होगा। मॉलिक्यूलर वेट क्यों इतना होगा? तो सर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालते हैं? तो उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है ना, उसके एटॉमिक वेट को उतनी बार क्या करना है? ऐड करना है। तो इसका स्मॉल x माना है तो 3x प्लस 2y, इसलिए आया था 3x प्लस 2y। यहाँ पर xy है, क्या गया? xy है, देखो xy2 है, तो स्मॉल x अब प्लस 2y। तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट अब बराबर ये दिया है 0.1 है, क्या है? 0.1। तो मैंने इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो एक क्वेश्चन बन गया हमारा क्या? x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। सिमिलरली हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या? 180। अब बस इसी को सॉल्व कर लिया। तुम अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हो। मेरा मन किया कि मैं 2 में से 1 को घटा दूं, तुम्हारा मन करता है 1 में से 2 घटा दो, चाहे कोई दूसरा तरीका है, जिससे भी आसानी से हो तुम कर लो। तो मैंने ऐसे कर दिया, घटाया तो x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू रखा इसमें तो y की वैल्यू 30 आ गई, तो क्या आ गया? 4030, ठीक है। तो बेटा आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होगा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे LR क्या होता है, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज यही खत्म करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिएगा और एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक। वट एवर आई एम टेकिंग डाउन ऑन द बोर्ड, दिस विल बी योर नोट्स, है ना, यही आपका नोट्स है। हो सकता है कुछ बातें मैं अपने मुंह से बोल दूं और मैं ना लिख पाऊं, तो हाँ मैं बोलता हूं बेटा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।